हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फाइनल एग्जाम हरियाणा लाइनमैन के लिए संबंधित क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए 4 पोल 16 हर्ट्ज सिंक्रोनस मशीन विल बी। आपको बताना है कि स्पीड कितना होगा, सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। ये आपको ही कमेंट करके बताना है कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। यहाँ पर ये पोल्स की संख्या दिया है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है और आपको बताना है कि सिंक्रोनस मशीन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, आप ही पहला क्वेश्चन आप बताएंगे और इसको कमेंट करके बताइए कि इसका स्पीड कितना आरपीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्धचालक कौन सा है। निम्न में अर्धचालक कौन सा है। तो अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम, चालक से कम तथा कुचालक से ज्यादा होती है। क्या होती है, कुचालक से ज्यादा अर्धचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक क्या होंगे इसमें, सिलिकॉन। अर्धचालक कौन से पदार्थ होंगे, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब अर्धचालक हैं। तांबा आपका चालक है, कंडक्टर है, सोना भी चालक है और रबड़ आपका कुचालक पदार्थ है। ठीक है, कुचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियम कैसा तत्व है। इंडियम कैसा तत्व है, आपको बताना है कि इंडियम कैसा तत्व है। ठीक है, तो इंडियम जो है ये 3 संयोजकता वाला, 3 संयोजकता ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट तत्व है। ठीक है, 3 संयोजकता वाला तत्व है, त्रिसंयोजी वाला तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी, एंटीमनी कौन, एंटीमनी कैसा तत्व है। आपको बताना है कि एंटीमनी कैसा तत्व है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि एंटीमनी कैसा तत्व है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है। आपको बताना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है, कितने गुना होता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1827 गुना होता है, लगभग 1827 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन मिसमैच, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1837 गुना या 1836 भी होता है, लेकिन लगभग आप 1837 ही परफेक्ट, इसका आंसर 1837 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए
यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, अधिकतम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका होता है 2n²। n स्क्वायर आपके कक्षक की संख्या को दर्शाता है, कक्षक की संख्या को दर्शाता है। मान लीजिए कि आपको कक्षक के, एल, एम, एन, ओ निकालना हो। के ये पहला कक्षक के लिए है, एल दूसरे के लिए है, एम तीसरे के लिए है और एन क्या है, चौथे के लिए। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे 2 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8, और इसके लिए निकालेंगे एम के लिए तो 2 इंटू 2 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 4, तो 16 दूना के कितना हो जाएगा 32, ये सॉरी ये तो 2 का पावर ये हो जाएगा आपका 2 और 8 16, 2 8 18 32 होता है, 2 का क्यूब, ठीक है। 2n², सॉरी ये 3 का स्क्वायर होगा ना, n का मान रखना है, तो 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पर n का मान रखना है 4 का 2, ये हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में मिस्टेक हो गया, n का मान रखना रहता है, तो 2n², इसका मान होता है 2 8 18 32 होता है, ठीक है। तो ये किसका पूछ रहा है, l के लिए पूछ रहा है, तो l के लिए आपको कितना हो जाएगा 8, l के लिए कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तांबे का परमाणु भार होता है, तांबे का परमाणु भार कितना होता है, तो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29, और परमाणु क्रमांक किसको व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और इसका परमाणु भार लगभग 64 होता है, ठीक है। लगभग इसका परमाणु भार जो होगा वो 64 के बराबर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से चालक नहीं है, निम्न में से चालक नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से चालक नहीं है। तो तांबा ये चालक है, ठीक है, सोना भी चालक है, चांदी भी चालक है, और चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। ये सुपर कंडक्टर, और आपका सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम कैसा तत्व है, जर्मेनियम कैसा तत्व है, तो जर्मेनियम जो है ये कैसा तत्व है आपको बताना है। जर्मेनियम 4 संयोजी मतलब चतुर्थ संयोजी तत्व है ये, ठीक है, चतुर्थ संयोजी तत्व है आपका जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32, परमाणु संख्या कितना होता है 32, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 32 होता है, और परमाणु भार लगभग 72.6 होता है, ठीक है। ये अल्प मात्रा में प्राप्त है, अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायोड का उपयोग होता है, डायोड का उपयोग होता है, तो डायोड का उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने में किया जाता है, यानी जो रेक्टिफायर बनाए जाते हैं उसमें डायोड का उपयोग किया जाता है, और ये आपका ये डायोड का सिंबल है, ये आपका प्लस माइनस, और डायोड का जो ये एक यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं होता है। इसका परिभाषा ही होता है कि 2 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, तो वह क्या होता है, जिसे फॉरवर्ड बाइस में, वही रिवर्स हो जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। यह एसी को डीसी में परिवर्तित करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में आपको बताना है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं, पीएन संगम यानी पीएन जंक्शन कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ट्रांजिस्टर में
पीएन जंक्शन कितने होते हैं? तो देखिए ट्रांजिस्टर जो है ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपी एनपीएन। ठीक है, अब यहाँ पर पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन जो है ये आपका देखिए पीएन जंक्शन के लिए ये आपका एक जंक्शन हो गया और दूसरा जंक्शन ये हो गया। ठीक है, तो ये दो जंक्शन होते हैं, इसमें कितना होता है? दो जंक्शन, लेयर कितना हो जाएगा आपका? 3। लेयर कितने होंगे? 3, लेकिन जंक्शन कितने होंगे? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर का पूरा नाम क्या है? एससीआर का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि एससीआर का पूरा नाम क्या है। तो एससीआर का फुल फॉर्म जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ऑप्शन पहला ये सही होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट लाइट इमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड पूरा नाम है ये, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सिंबल क्या होता है? हिंदी इसका प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और इसका ये सिंबल होता है एरो ऊपर की तरफ, तो ये एलईडी हो जाएगा। अगर ये एरो नीचे की तरफ रहेगा तो फोटो डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफईटी का पूरा नाम क्या है? एफईटी का पूरा नाम क्या है? तो एफईटी का पूरा नाम आपको बताना है कि एफईटी का पूरा नाम क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको बताना है कि एफईटी का पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी के लिए ट्रांजिस्टर बनाया जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा पीएनपी, एरो अगर अंदर की ओर है तो पीएनपी होगा, और जिसमें एरो बाहर की तरफ रहता है तो ये आपका एनपीएन होगा। ठीक है, एनपीएन। और इन तीन टर्मिनलों में एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, और तीसरा होता है एमीटर। ठीक है, कलेक्टर कलेक्टर और बेस, और होता है एमीटर एमीटर। ठीक है, ये एमीटर होता है, बेस एमीटर। तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पीएनपी ट्रांजिस्टर में नहीं होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में नहीं होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या नहीं होता है? तो आपका गेट एससीआर में होता है, पीएनपी में नहीं होता है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एससीआर नहीं होता है। आपका एमीटर होगा, बेस होगा और कलेक्टर होगा। तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। और ट्रांजिस्टर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइस में होता है और दूसरा जंक्शन रिवर्स वाइस में होता है, तो दोनों में लगभग समान धारा प्रवाहित होती है। इस युक्ति को हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। आपका एमीटर होगा, ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीनों ट्रांजिस्टर के टर्मिनल है, और गेट आपका टर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है। तो यहां पर देखिए रेक्टिफायर 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 जो है ये आपका होता है तीन प्रकार का। एक होता है
हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा होता है फुल वेव ब्रिज, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की जो संख्या होती है वो 1 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का उपयोग किया जाता है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपका इसमें जो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं, यह इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही उपयोग किया जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे? 4। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ठीक है, कमजोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? कमजोर इनपुट को प्रबल करने वाली आपका एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है कि वह कमजोर इनपुट सिग्नल को, इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर डायोड, ट्रांसफार्मर और ये जीना डायोड के बारे में अभी मैंने बताया है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के काम में आता है करंट के रिस्पेक्ट में, और यह एक स्टैटिक्स डिवाइस है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। जीना डायोड जो है यह आपका रिवर्स वाइस में कार्य करता है। जीना डायोड रिवर्स वाइस में कार्य करता है, और यह एक से कई सौ वोल्टेज कंट्रोल में ये अपना उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? ये एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आईसी का पूरा नाम है, आईसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि आईसी का पूरा नाम क्या है। तो आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका खोज, आईसी का सबसे पहले खोज रॉबर्ट नायस और रॉबर्ट जैक किल्वे ने सबसे पहले इसका खोज किया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी का आकार होता है, आईसी का आकार होता है बहुत छोटा, आईसी का आकार होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एम्पलीफायर में पावर गेन अधिक होता है? किस एम्पलीफायर में पावर गेन अधिक होता है? किस एम्पलीफायर में पावर गेन अधिक होता है? तो आपके कॉमन एमीटर में पावर गेन अधिक होता है। कॉमन एमीटर का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांजिस्टर का 3 प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है ये आपका एक किया जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है कॉमन एमीटर। क्या होता है? कॉमन एमीटर। और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर के एक जंक्शन को फॉरवर्ड में और दूसरे जंक्शन को रिवर्स में रखा जाता है, तो वहाँ पर जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको अभिलक्षण निकालना है तो उसको हम कॉमन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एमीटर को कॉमन करना है, एमीटर को कॉमन करना, ये आपका हो गया मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैक्सिमम एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम एम्पलीफायर में
मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें से एक जंक्शन यदि हम फॉरवर्ड में रखते हैं तो ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये एक होगा पी और ये एन और ये पी। तो फॉरवर्ड में करने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं निगेटिव से और इसको जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव से फॉरवर्ड हो जाएगा, और इसको जोड़ दिया जाएगा निगेटिव से और इसको जोड़ देंगे हम पॉजिटिव से, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स में। ये रिवर्स बाइस हो गया और ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो दोनों बैटरी के लिए ये जो सिरा है ये आपका क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये कॉमन एमीटर हो गया। फिर ऐसे ही हम लोग बेस के लिए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये कलेक्टर है, ये बेस है और इसके बाद ये एमीटर। तो तीनों को हम ऐसे क्रम से कॉमन लेते हैं। तीन तरह का इसमें अभिलक्षण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर, कलेक्टर और बेस 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? आपको बताना है कि एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने जंक्शन होते हैं? तो यहाँ पर सिलिकॉन के लिए सिंबल होता है, सिलिकॉन के लिए एससीआर का जो सिंबल होता है ये आपका एनोड, कैथोड और होता है ये गेट। ठीक है, इसमें कितना लेयर होता है आपका, यानी लेयर नहीं पीएन जंक्शन आपको बताना है। पीएन जंक्शन कितना होता है? पीएन जंक्शन, ये पी एन, ये जंक्शन 1, जंक्शन 2 और जंक्शन 3। कितना जंक्शन होगा? जंक्शन यानी संगम हो जाएगा कितना, 3 जंक्शन होगा 3। और लेयर कितना होगा, 1 2 3 4। लेयर कितने होंगे, परत कितने होंगे, 4। जंक्शन कितना होगा, 3। तो इसमें क्या पूछा गया है, पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन तो कितना होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब बैटरी को फुल चार्ज किया जाता है और पूर्णतः डिस्चार्ज किया जाता है, ओवर चार्जिंग मतलब फुल चार्ज से भी ज्यादा ओवर चार्ज। अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो उसमें लिक्विड के तौर पे मिलाया जाता है, जो एसिड मिलाया जाता है वो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल सीसा संचायक बैटरी के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को क्या कहा जाता है? जब बैटरी को ज़्यादा चार्ज किया जाता है या ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो जो उसकी प्लेटें होती हैं वह आपकी टेढ़ी होने लगती हैं, मतलब ऐंठने मतलब लगती हैं स्टैंडर्ड टाइप की, तो उसको कहा जाता है बकलिंग। क्या होता है, उसको बकलिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतया एक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है, साधारणतया एक ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है। तो एक ट्रांसफार्मर की क्षमता आपकी 98% होती है। तो यहाँ 90% से ऊपर, 90% से ऊपर। और आपको बताना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी % होती है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है, एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है। तो पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है गति को बढ़ाना। ठीक है, और उसका स्टार्ट कराना। बिना कैपेसिटर एक रिएक्टिव पावर जनरेट करता है जिसके कारण फ्लक्स जनरेट होता है। तो यह गति बढ़ाने के लिए ही कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, या इसके कैपेसिटर कई कार्य करता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज वी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू के बीच सही संबंध क्या है?
तो Q इजक्वल टू क्या होता है, CV। Q इजक्वल टू क्या होता है, CV। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Q इजक्वल टू VC दिया है तो CV होता है यहाँ पर। Q इजक्वल टू VC या CV, तो C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भारतीय मानकों के अनुसार, भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास क्या है। इंटरनल जो पाइप, ये जो अर्थिंग में पाइप लगे होते हैं, इनका इंटरनल डायमीटर व्यास बताना है कितना होता है। तो इसका व्यास 38 mm होता है, 38 mm होता है। ठीक है, 38 mm होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध वाले दो तारों को, प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया है, समकक्ष प्रतिरोध हो जाता है। देखिए इसको ध्यान से, प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ना है। तो मान लीजिए कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं, इनको पैरेलल में जोड़ना है, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा R होगा। तो 1 में RT बराबर, सपोज दैट, हमको ये लिखने का कारण है तो हम N/R से निकाल सकते हैं, लेकिन कारण यह है कि यहाँ पर ये R एलसीएम होगा और ये हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2/R। यानी हम ये लिख सकते हैं कि 1/RT बराबर 2/R है। तो RT इजक्वल टू R अपन में क्या हो जाएगा 2, और ये दोनों प्रतिरोधकों का मध्यमान है। मध्यमान यानी जिस प्रकार आप माध्य निकालते A + B/2, यानी R A + B/2, और इसके हिसाब से ये समांतर में जोड़ेंगे तो इनका R/N, यानी उसको जब व्युत्क्रम करते हैं तो RT का मान निकालते हैं, तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा R/2। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधकों का मध्यमान। ठीक है, और यदि इसका रिजल्टेंट जब ये पूछा जाएगा कि जब किसी प्रतिरोधक को पैरेलल में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, तो उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, तो पहले की तुलना में जब हम प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका मान घटता है, और जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों का औसत। नेक्स्ट, एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए। लंबाई को दोगुना करना है और क्षेत्रफल को भी दोगुना करना है, तो प्रतिरोध में क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पर 2L और ये भी क्या हो जाएगा 2A, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम उतना ही प्रतिरोध रहेगा। ऑप्शन ए अपरिवर्तित। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कांस्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें होता है, आपको बताना है कि मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कांस्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है। इसमें, क्योंकि इसमें होता है, किस लिए किया जाता है, इसका निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक के कारण कांस्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है। यह आपका कॉपर प्लस निकिल का मिश्रण होता है। क्या होता है, कॉपर और प्लस कॉपर और निकिल का ये मिश्रण होता है, एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटर कार चालू किया जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है, उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है। देखिए, जब मोटर कार आप चालू करते हैं यानी सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी हेडलाइट होती है उसकी
जो रोशनी होती है वो क्या हो जाती है, मध्यम यानी थोड़ा डिम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए जब मोटर को सब जब स्टार्ट किया जाता है, जब सेल्फ आप किक स्टार्ट किया करते हैं, सॉरी किक नहीं, जब सेल्फ स्टार्ट किया जाता है तो मोटर जब स्टार्ट, वो सेल्फ मोटर जो होता है उसको जब डीसी मोटर की तरह होता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। करंट का मान बढ़ता है, और जब करंट का मान बढ़ता है तो करंट के मान बढ़ने से उसका वोल्टेज जो होगा वो क्या होता है, डाउन होने लगता है। ठीक है, तो स्टार्टर बैटरी से अधिक धारा ले लेती है, तो यहाँ पर उसका जो बैट सेल का ईएमएफ होगा तो यहाँ पर वोल्टेज डाउन होने लगता है। इसके कारण वो लाइट क्या होती है, डिम जलने लगती है। यानी स्टार्टर का अधिक करंट, स्टार्टिंग के टाइम अधिक करंट लेना। ठीक है, अधिक करंट लेना। नेक्स्ट, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध और ईएमएफ का बीजगणितीय योग होगा, किसके बराबर होता है, तो वो होता है 0 के बराबर सिग्मा आई इंटू आर, सभी विभवों का योग बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। और यह किरचॉफ के द्वितीय नियम केवीएल के द्वारा होता है। ठीक है, और केसीएल करंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक वितरण वोल्टेज है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आपका 11 केवी, कितना होता है, 11 केवी होता है। ठीक है, 11,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक छिद्र पाने के लिए सिलिकॉन को किसके साथ डोप किया जाता है, सुनिए यहाँ पर अधिक छिद्र का मतलब है ना कि होल्स, होल्स या कोटर, होल्स या कोटर पाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक के साथ अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसको हम डोपिंग कहते हैं। वो कितना होना चाहिए, यदि आपको होल्स की आवश्यकता है तो देखिए सिलिकॉन के साथ अगर हमको होल्स की आवश्यकता होती है तो हमको दो एलिमेंट जो होते हैं मिलाए जाते हैं, उसमें एक होता है आपका ट्राई वैलेंट। ठीक है, एक होता है ट्राई वैलेंट और दूसरा होता है पेंटा वैलेंट, पेंटा वैलेंट। तो ट्राई वैलेंट आपका मिलाया जाता है जब पी टाइप बनाना होता है तब, और पेंटा वैलेंट मिलाया जाता है जब एन टाइप बनाना हो, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है और पी में होल्स की संख्या मैक्सिमम होती है। यानी हमको ट्राई वैलेंट त्रिसंयोजी तत्व को मिलाना है, और त्रिसंयोजी तत्व आपका क्या होता है, बोरोन। तीन संयोजी तत्व क्या है, बोरोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक छोटे सिंगल लाइट नेटवर्क का जिक्र करता है, सिंगल साइट नेटवर्क का जिक्र करता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सिंगल साइट नेटवर्क के रूप में, छोटे सिंगल साइट नेटवर्क के रूप में यूज करता है। तो यहाँ पर होता है लाल, LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको रैम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, और USB का भी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवहार होने वाली रोधक सामग्रियों में होता है, जो मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं उसमें कुचालक के तौर पे जो सामग्री उपयोग की जाती है वो होती हैं, तो वो उच्च इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए। क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल शक्ति सामग्री उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बायोमेटल रिले का प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग किया जाता है बायोमेटल रिले का उपयोग,
मोटर के स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है और यह ओवरलोड सुरक्षा के लिए, क्योंकि ओवरलोड सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोड के बढ़ने के दौरान करंट का मान जैसे जैसे लोड बढ़ता है, लोड जैसे जैसे बढ़ता है, लोड करंट यानी करंट का भी मान बढ़ता है, और यह ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए बायोमेटल रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर का योग, साधारणतः एक डीसी जनरेटर का योग, ठीक है, योग बना होता है, आपको बताना है किसका बना रहता है। तो आपको बताना है कि जनरेटर के जो योग होते हैं वह किस मटेरियल के बने होते हैं। तो जनरेटर के योग कास्ट आयरन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कास्ट आयरन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए कि ये कास्ट आयरन से बने होते हैं, कॉपर से वाइंडिंग किया जाता है, सिलिकॉन स्टील आपके जो मैग्नेटिक ये रोटर वगैरह जो है, रोटर हो गया, और जैसे कि ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, तो हाई सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील से क्या बनाया जाता है, आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील, ये ऑप्शन आपका, आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील से क्या बनाया जाता है, क्योंकि इसका पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का तापमान गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है। सीलिंग पंखे में कौन से मोटर व्यवहार में किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है और यह किस सप्लाई से चलते हैं, कैसी सप्लाई से चलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है, कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है। तो देखिए, मुख्यतः पैसिव जो कंपोनेंट है, पैसिव जो एलिमेंट जो है वो आपका RLC है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, इंसुलेटर नहीं होने चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका इंडक्टर होता, ठीक है। प्रतिरोध और इंडक्टर और कैपेसिटर ये आपके पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट, ये तीन आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है, वह कौन सी मोटर है सिंगल फेज की जिसमें कम्यूटेटर होता है। तो रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है, और कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। बोथ डायरेक्शन AC टू DC कन्वर्ट, मतलब वो मोटर और जनरेटर के लिए होगा तो उसका बिहेव अलग अलग होगा, लेकिन एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या समान होती है। DC मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या है समान होती है। तो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या किसके समान होती है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि 101011
ये 2, मतलब ये बाइनरी में लिखा गया है। आपको बताना है कि डेसिमल में यह कितने का ये इतना बाइनरी नंबर होगा। आपको डेसिमल में सीधा सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा इसका, देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी होता है आपका 2 डिजिट का, बाइनरी होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो है ये होता है 2 डिजिट का, 0 और 1 का। इसको कैसे हल किया जाएगा, तो इसको आपको लिखना है 1 0 1 0 1 1। अब यहाँ पर बाइनरी 2 हो गया ना, तो यहाँ पर राइट साइड से काउंट करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये, यहाँ पर 0 से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे काउंट करना, लिखना कैसे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 2, बाइनरी है 2 का पावर 5, ठीक है। फिर प्लस 0 का लिखेंगे 0 गुणे 2 का पावर 4, फिर लिखा जाएगा 1 गुणे 2 का पावर 3, फिर लिखा जाएगा 1 सॉरी 0 का हो गया 1 का हो गया, अब 0 है, 0 गुणे 2 का पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 का पावर 1, और फिर प्लस 1 गुणे 2 का पावर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर होगा आपका 1 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, प्लस ये आपका 0 हो गया, ये हो जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2, और 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का घात 0 होगा, मान कितना होगा 1, तो ये 1 इंटू 1 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 2 42 है, कितना हो जाएगा 43। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसका बुलियन व्यंजक है। ए प्लस बी इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ, किसका होता है, तो देखिए ए और बी जो है ये होता है और गेट का, ठीक है। और गेट का सिंबल होता है, ये आपका बुलियन व्यंजक होता है और गेट का। ये दो आपके इनपुट होते हैं और यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो ए और प्लस बी का आउटपुट प्राप्त होता है। एंड गेट का सिंबल ये है और इसमें भी दो इनपुट होते हैं ए और बी, और इसके जो बुलियन व्यंजक ए डॉट बी आते हैं, मतलब उसको एंड ही पढ़ा जाता है, ए एंड बी। नैंड गेट जो होता है वो आपके नॉट गेट और प्लस एंड गेट के मिलने से बनता है, और नॉर गेट जो है वो नॉट गेट प्लस और गेट के मिलने से बनता है। दोनों के संयोजन से निर्माण होता है। नॉट से नॉट प्लस और नॉर बनता है, नॉट प्लस एंड नैंड बनता है, और एंड गेट ये आपका एंड गेट के लिए है, और ये आपका कौन सा है, और गेट के लिए, ये आपका बुलियन व्यंजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है। अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच होती है, ठीक है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच होती है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के मिड में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है कि आर्मेचर की घूर्णन गति माप सकते हैं। जो आपके आर्मेचर की घूर्णन गति है, जो स्पीड होती है, उसको किस मीटर के द्वारा मापा जाता है। किस मीटर के द्वारा मापते हैं, तो टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है, टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है गति को। एम्पियर मीटर से क्या मापते हैं, एम्पियर मीटर से मापा जाता है आपका करंट। क्या मापते हैं हम लोग, करंट मापते हैं, धारा। ये आपका हो गया मल्टीमीटर, ये हो गया वाट मीटर। आप इन दोनों को बताना है कि वाट मीटर क्या मेजर करता है और मल्टीमीटर क्या मेजर करता है, किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत से पिछले वाले वीडियो जो हरियाणा लाइनमैन के लिए वीडियो बनाए थे उससे बहुत ज़्यादा लोग ही जुड़े थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बहुत से ही लड़के
कमेंट करके बताए थे कि सर इसका ये गलत है, इसका रजिस्टेंस 36.66 है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वह कंटिन्यूअस और ध्यानपूर्वक आप देखते हैं। जैसे एक रनर संजय छत्री हैं, ठीक है, RD अंकिता हैं, इन्होंने लिखा है कि D14 मतलब 14 रॉन्ग है। अजय कुमार जी हैं, 60 का C आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिप्लाई आया हुआ है। तो इससे यह पता चलता है कि मतलब आप लोग ध्यान से किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक इसमें नाम प्रोफाइल में आपने नहीं लिखा है, अनकट स्पोर्ट, जिसमें से लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का गलत आंसर बताया सर, ये 36.66 ओम होगा। गुड, आपने सही बताया ये। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग